चुनाव को लेकर मुस्लिम समुदाय का क्या मूड है, यहाँ की जनता किस पार्टी के साथ है, देखिए संवाददाता जमीर अहमद की ये रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी प्रत्याशी भी उतार चुके हैं और मैनिफेस्टो भी जारी हो चुका है। लगातार तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है और हम इसमें मौजूद है बनारस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संसदीय क्षेत्र है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से ताल ठोक रहे हैं। उनके साथ इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो अजय राय हैं और वहीं बीएसपी ने अताहर जमाल लारी को भी मैदान में उतार दिया है। तमाम लोग यहाँ पर बातचीत करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्र हैं, कुछ समाजसेवी के लोग भी हैं यहाँ पर। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अभिषेक सिंह, छात्र नेता, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अभिषेक भाई, ये बताइए कि क्या माहौल लग रहा है बनारस में? प्रधानमंत्री 10 साल यहाँ रहे, बहुत सारे काम हुए और क्या लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी अजय राय या फिर अताहर जमाल लारी, किस तरह की फाइट होगी? जिसे देखिए, ये स्पष्ट है कि 14 का चुनाव और 19 का चुनाव और आज 24 का चुनाव, हम 2 पंचवर्षीय योजना 14 से 19 और 19 से 24 हम बिता चुके हैं। 14 में भी नरेंद्र मोदी जी ही प्रत्याशी थे और विपक्ष के तौर पर आप अजय राय जी ही थे। 19 में नरेंद्र मोदी जी ही थे और अजय राय जी ही थे। बसपा के जो एक बार बसपा गठबंधन में रही, इस बार बसपा ने अपनी प्रत्याशी उतारा है। तो ये सामान्य रूप से अगर कोई भी व्यक्ति है जो थोड़ा सा समझदारी रखता है, वो समझेगा कि जो संयुक्त एक साथ जो दलें लड़ी, उसमें भी एनडीए जो था, वो जो नरेंद्र मोदी जी थे, वो बढ़त बना के चुनाव जीते। तो जब ये अलग अलग होकर के लड़ रहे हैं तो सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि जो मत है, सपा कांग्रेस तो साथ में है। जैसे देखिए, सपा और कांग्रेस के साथ में होने का मुझे नहीं लगता है कि कोई वो बन पाएगा, और इसलिए नहीं बन पाएगा कि वर्तमान समय में आपने कहा कि कैडर वोट, तो कैडर वोट का थोड़ा कुछ अभाव है। तो एक ही दल समाजवादी पार्टी का जो है वो और है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत प्रभावी ढंग से वहाँ पड़ेगा। और पुनः 24 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतेंगे और ये सर्वविदित है और आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। अभिषेक भाई का कहना है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री यहाँ से जीतने जा रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी का भी सपोर्ट है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये सब गठबंधन में। अजय राय जी कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ पाएंगे? अपना पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम डब्लू यादव, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिला अध्यक्ष वाराणसी छात्र विंग। इस बार अजय राय जी कहीं न कहीं चुनाव बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और उनके साथ हर वर्ग है और खास तौर पर सबसे ज्यादा युवा, क्योंकि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के साथ की है, बेरोजगारी और छात्र संघ जो बंद करके जो एक छात्र नेताओं को एक रास्ता मिलता था राजनीति में जाने के लिए, इसको कहीं न कहीं रोक के ये प्रधानमंत्री जी ये युवाओं को रोक के कहीं न कहीं ये अपना नुकसान किए हैं। ये वोट बैंक जो युवाओं का है, ये कहीं न कहीं अजय राय जी के साथ है और मजबूती से है। तो ये बताइए कि अताहर जमाल लारी भी आ गए बीएसपी से। मुस्लिम समाज जो था अब वो थोड़ा असमंजस की स्थिति में है कि वो जाए तो जाए किधर। इससे देखिए, इंडिया गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय भी जानती है कि इंडिया गठबंधन इस बार मजबूती से लड़ रही है और बीएसपी बी टीम के तौर पर यहाँ पे लारी जी को लड़ाई है और इससे अजय राय को कोई नुकसान नहीं होगा और जो मुस्लिम समुदाय है कहीं न कहीं खुल के अजय राय जी को वोट देगी। आप किस तरीके से पूरा ओवरऑल देखते हैं इस बार 2024 के चुनाव? क्योंकि विकास की बात की जाए तो बहुत सारे काम हुए बनारस में, बनारस की जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदली हुई है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार का चुनाव किस मुद्दे पर होगा, कैसे होगा? नहीं, इस बार हमें लगता है कि अपने यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछले जितने वोटों से जीते थे पिछली बार, उससे कहीं ज्यादा वोटों से जीतेंगे। क्योंकि बनारस में, अपने काशी में बनारस में जितने विकास हुए हैं, विकास कार्यों को देख करके जो है इस बार काशी की जनता वोट करेगी नरेंद्र मोदी जी को। ये कह रहे विकास बहुत हुआ और विकास को देखते हुए काम करेगी। आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, छात्र राजनीति कर रहे हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर डी.आर. शशि है, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। क्या लगता है कि मोदी जी को चुनौती दे पाएंगे आपके नेता? बिल्कुल
बराबर बराबर की टक्कर है, 50-50% की टक्कर है। और रही बात बनारस में विकास की, तो विकास कुछ खास है नहीं। जो पहले की सरकारें थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने यहाँ रोड मैप बनाया, उसने यहाँ का धरातल बनाया विकास के लिए। बाकी विकास का कुछ है ऐसा है नहीं, जितना मीडिया में दिखाया जाता है, जितना प्रचार प्रसार में किया जा रहा है। क्योंकि अभी आप देखिए, क्योटो की बात करते थे, क्योटो करते करते पूरा शहर जाम से फंसा रहता है। रोज इतने टोटो रोपवे मिल रहा है आपको बनारस में? रोपवे से काम नहीं चलेगा सर। जब हमको यहाँ जरूरत है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, बस की, रोपवे में 4 लोगों को बैठाएंगे, बस में आप 100 लोगों को बैठा करके लेके जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की नितांत आवश्यकता है। रोज जाम लगता है। इलेक्ट्रिक बस है।